हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्प्रेड लर्निंग। स्प्रेड लर्निंग में आपका स्वागत है। मेरा नाम सजल शर्मा है और मैं अभी एफसीआई में जॉब कर रहा हूँ। और इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो ये रहेगा कि जो भी कल आपका आरआरबी पीओ का मेंस का जो रिज़ल्ट आया है और अब आप लोग जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उस इंटरव्यू के लिए क्या हेल्प आपको हम लोग कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। आज मेरे साथ नीरज कुमार पारदी जी हैं, जो एफसीआई में ही जॉब कर रहे हैं मेरे साथ, और इन्होंने इस साल आरआरबी पीओ का मेंस क्वालिफ़ाई किया है। और वो पहले भी कई एग्ज़ामों के इंटरव्यू क्वालिफ़ाई कर चुके हैं, कई मेंस क्वालिफ़ाई कर चुके हैं। मैं खुद भी 2 बार आईबीपीएस पीओ के मेंस का इंटरव्यू दे चुका हूँ। तो हम लोग आज इंटरव्यू के लिए क्या आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या कुछ टिप्स रहती हैं, तो उसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। तो मैं चाहूँगा नीरज सर आप थोड़ा-सा अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन देके फिर हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सर। मेरा नाम नीरज कुमार पारदी है और मैं मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले का निवासी हूँ तथा मैं अभी वर्तमान में एफसीआई में राजस्थान रीजन में कार्यरत हूँ। और मैंने अपना भी कल आरआरबी पीओ का मेंस का मेरा रिजल्ट आया है, जिसको मैंने अभी क्वालिफाई कर लिया है। मेरा इंटरव्यू अभी ड्यू है। ठीक है। तो नीरज सर, जैसे आप पहले भी कई इंटरव्यू क्वालिफ़ाई कर चुके हैं, तो थोड़ा-सा जो कैंडिडेट्स जो इस बार नए हैं या फर्स्ट टाइम जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं, थोड़ा-सा उन्हें ये गाइड कीजिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है? कितने डॉक्यूमेंट्स क्या लेके जाने पड़ते हैं? तो वो थोड़ा-सा आप थोड़ा-सा बताइए उसके बारे में। सर, जैसे कि आरआरबी पीओ मेंस का जब रिजल्ट आता है उसके पश्चात डॉक्यूमेंट अपलोड की एक लिंक आती है आईबीपीएस की वेबसाइट पर। जी। उस पर कुछ डॉक्यूमेंट अपने जो ज़रूरी होते हैं वो अपलोड करने होते हैं और उसके पश्चात ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की फाइल अपने को इंटरव्यू के दौरान वहाँ पर भी ले जानी होती है, जो कि ओरिजिनल चेक होते हैं। जी। तो सबसे पहले तो इंटरव्यू का जो कॉल लेटर आता है अपना, वो एक चाहिए होता है। और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो अपन फॉर्म भरते हैं, आरआरबी का जब अपन ने फॉर्म भरा है उसका एक प्रिंट चाहिए होता है। और बाकी अपना 10वीं का अंक सूची, उसका एक प्रमाण पत्र होता है, वह चाहिए होता है, 10th मार्कशीट। और 12th की मार्कशीट चाहिए होती है। और अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट, जैसे मैं ओबीसी से बिलोंग करता हूँ तो मेरा ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा। और इनकम सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है। और ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन, हाँ, आपने जिस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया है उसकी तीनों ईयर की जो अंक सूची है वह भी चाहिए होती है। और उसका जो फाइनल ईयर का सर्टिफिकेट होता है वह भी चाहिए होता है। जैसे कि मैंने बीएससी मैथमेटिक्स से किया हुआ है तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए होता है। ठीक है, थैंक यू। तो सर बेसिकली हमें कॉल लेटर और आईबीपीएस जो एप्लीकेशन फॉर्म भी लेके जाना पड़ता है शायद, हाँ है ना सर, सर? एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाना। और सर हमारे जो 10th से लेके ग्रेजुएशन तक की सारी मार्कशीट, सर्टिफिकेट, वो सब लेके जाने रहते हैं। जी। तो इसमें सर कितने सेट लेके जाने रहेंगे? सर हाँ, हाँ सर, इसके मेन ओरिजिनल तो पूरे लेके जाने होते हैं और जो फोटोकॉपी होती है वो 2 सेट लेके जाने होते हैं सर। जी सर। जी सर। सर थोड़ा-सा अब जैसे डॉक्यूमेंट्स की बात हमने कर ली है, थोड़ा ये बताइए कि ड्रेस कोड, अभी लड़कों की बात कर लेते हैं पहले अपन। ड्रेस कोड क्या रहने वाला है और आप अपने इंटरव्यू के लिए क्या ड्रेस कोड रखने वाले हैं, क्या पहनने वाले हैं? वो थोड़ा बताइए सर। सर, जैसे कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं वर्ष 2019 की भी आरआरबी पीओ मेंस की एग्ज़ाम में इंटरव्यू के लिए क्वालिफ़ाई किया था और मेरा उसमें फाइनल सिलेक्शन भी हुआ था, तो मैंने उस समय में इंटरव्यू दे चुका था। तो अभी के लिए मैंने वर्तमान में जो ड्रेस कोड चूज़ किया है वो स्काई ब्लू कलर का शर्ट और नेवी ब्लू कलर की पैंट, यह चूज़ किया है। और एक टाई नेवी ब्लू कलर की। मेरा यही ड्रेस कोड रहेगा। जी। और ठीक है। तो सर आप नॉर्मल फॉर्मल शर्ट और एक ट्राउज़र और एक टाई कैरी करने वाले हैं। सर कुछ कैंडिडेट्स का डाउट थोड़ा ऐसा रहता है कि हम लोग ब्लेज़र पहने कि नहीं पहने? लड़कों का बहुत डाउट रहता है कि ब्लेज़र के बिना भी अगर क्या इंटरव्यू देने जा सकते हैं या ब्लेज़र पहनना वो रिक्वायरमेंट ही है? तो थोड़ा-सा इसके बारे में बताइए सर। सर, ब्लेज़र पहनना ऐसे कोई आवश्यक नहीं है। अगर आप ब्लेज़र पहन के कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं, तो आप ब्लेज़र बेखूबी पहन सकते हैं, बखूबी पहन सकते हैं। बाकी ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आप ब्लेज़र ही पहनें। जैसे कि मैंने जो इंटरव्यू दिया है 2019 में, मैंने नॉर्मल फॉर्मल शर्ट, पैंट और टाई में ही दिया है, ब्लेज़र नहीं पहना है। और सर, जैसे कि आपने भी अपना इंटरव्यू जो दिया था 2019 पीओ आईबीपीएस पीओ मेंस का इंटरव्यू जब दिया है, तो आपने भी वही जी, जी, कैरी जी। किया था। ठीक है सर। तो मैं भी एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। ब्लेज़र ये आपका पर्सनल चॉइस है। अगर आप ब्लेज़र पहन के कॉन्फिडेंट फ़ील कर रहे हैं तो आप बिल्कुल पहन सकते हैं। जैसे मैं इतना कॉन्फिडेंट फ़ील नहीं कर रहा था ब्लेज़र पहनने में, तो मैंने ब्लेज़र नहीं पहना था। तो बहुत लोग होते हैं जो ब्लेज़र नहीं पहनते और
वो भी क्वालिफ़ाई करते हैं। तो ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको ब्लेज़र पहनना ही पहनना है। अगर आप नॉर्मल फॉर्मल में शर्ट और ट्राउज़र में कॉन्फिडेंट फ़ील कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं, पर एक टाई ज़रूर कैरी कीजिएगा। टाई से थोड़ा और फॉर्मल लुक आता है, तो वो थोड़ा अच्छा लगेगा। तो अगर आप नॉर्मल टाई पहनते हैं, ब्लेज़र नहीं पहनते, तो कोई इतना कोई इश्यू नहीं है। सर, और अगला क्वेश्चन मेरा ये रहेगा सर आपसे कि अभी जैसे मेंस क्लियर किया है, तो बिल्कुल आप जो मेंस क्लियर कर रहे हैं उनको नॉलेज तो है। उसके अलावा सर इंटरव्यू के लिए क्या एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी पड़ती है, या और कुछ बहुत पढ़ना पड़ता है? ऐसा कुछ थोड़ा आप इस बारे में थोड़ा क्लियर कर सकते हैं अगर? सर, जैसे है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेंस आपने क्लियर कर चुका, मतलब आपने पूरा जो नॉलेज है बैंकिंग अवेयरनेस का हो, चाहे जो मंथली करंट अफेयर्स हैं, जो अभी अब वर्तमान में अपने चल रहे हैं, उनका आपको नॉलेज है ही, मोटा-मोटा नॉलेज है ही। तो अभी इंटरव्यू के लिए ऐसा नहीं कि आपको चौबीसों घंटे अब लगे रहने की ज़रूरत है। आप अपनी पर्सनैलिटी पे काम कर सकते हैं, जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, मेन यही चेक होता है इंटरव्यू पे। आपका जो नॉलेज चेक करना था, वो आपका आईबीपीएस ने मेंस एग्ज़ाम और प्री एग्ज़ाम में कर चुका। अब आपको सिर्फ़ आपकी पर्सनैलिटी पे मेन काम करना है, और जो अब आप जैसे कि आप अभी बैंकिंग की एग्ज़ाम का इंटरव्यू दे रहे हैं, तो बैंकिंग की जो ऊपर-ऊपर की नॉलेज है, नॉर्मल नॉलेज है, वो तो आपको होनी ही चाहिए। और जो ग्लोबली करंट अफेयर्स चल रहे हैं अभी, अपने जो ग्लोबल में जो भी चल रहा है वर्तमान की 1 महीने की करंट अफेयर्स, ये आपको ब्रीफ नॉलेज उनका होना चाहिए। इससे ज़्यादा ज़्यादा डिमांड नहीं करता है इंटरव्यू, और आपकी पर्सनैलिटी पे वर्क करिए, मेन यही है। सर, सर की बात बिल्कुल सही है। मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि आपको एक तो करंट अफ़ेयर्स लास्ट 1 मंथ का थोड़ा आपको ब्रीफ नॉलेज होना चाहिए। साथ में आप जिस जिस फ़ील्ड में आपने, जिस स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएशन की है, थोड़ा-सा उसके बारे में भी आपको नॉलेज रहना चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं कि आप ब्लैंक हो जाएँ वहाँ पे। ऊपर-ऊपर से थोड़ा पता रहना चाहिए, क्या आपके सब्जेक्ट्स थे, क्या आपने पढ़ाई की है। क्योंकि जैसे मैं याद करूँ, जब मेरा इंटरव्यू था, तो उन्होंने मुझसे, जैसे मैंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की कर रखी है, तो आईबीपीएस पीओ का जब मैंने दूसरी बार इंटरव्यू दिया था, तब उन्होंने मेरे से फर्स्ट क्वेश्चन ही मेरे ग्रेजुएशन स्ट्रीम से पूछ लिया था। तो उस टाइम अगर आपको थोड़ा पढ़ा हुआ रहेगा, थोड़ा आप टच में रहेंगे, तो आप आंसर कर पाएँगे। नहीं भी आता तो इतना कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। पर थोड़ा उसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो लोग पूछ लेते हैं। और अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, जैसे सर अगर अभी एफसीआई में जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी कहीं जॉब में हैं, तो वहाँ से आप बहुत क्वेश्चन बनेंगे आपके। और एक चीज़ और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। आपको एक तो ओवर कॉन्फिडेंट फ़ील नहीं करना है, आप कॉन्फिडेंट रहिए। अगर आपको कोई आंसर आ भी नहीं रहा है, तो आप थोड़ा-सा स्माइल रख के फिर से बोल सकते हैं कि सर, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। तो वो आराम से अगले क्वेश्चन पे शिफ्ट कर जाएँगे। वहाँ पे आपको ऐसे ब्लैंक फ़ील नहीं करना है, इधर-उधर आँखें नहीं घुमानी है। नहीं आता तो आप नॉर्मली बोल सकते हैं कॉन्फिडेंटली। और थोड़ा कोशिश कीजिएगा, अगर इंटरव्यू में थोड़ा-सा स्माइल रखें फेस पे। ऐसे बहुत ज़्यादा भी ऐसे नहीं कि आप हँसने लग जाएँ। थोड़ा-सा स्माइल रखें, ताकि वो लाइट माहौल रहे वहाँ पे। इतना सीरियस होके जाने की ज़रूरत नहीं है। मेन चीज़ आपको यही यही याद रखनी है कि उनके सामने आपको अपने आप को कॉन्फिडेंट शो करना है। मेन चीज़ यही है। तो सर, एक कोई फाइनल टिप आप देना चाहें, कुछ ऐड करना चाहें इस पॉइंट में? सर, मैं फाइनल टिप सभी के लिए यही देना चाहूँगा कि अब इंटरव्यू के लिए ज़्यादा दिन जैसे बचे नहीं है, 8 से 10 दिन अधिकतम मिलेंगे आपको इंटरव्यू के लिए। तो आपने जो पढ़ा है पिछले महीने के करंट अफेयर्स 1 का, ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको रिवाइज़ कर लीजिए, और जो बैंकिंग अवेयरनेस है, फाइनेंशियल अवेयरनेस है, वो आप थोड़ा-सा रिवाइज़ कर लीजिए। ब्रीफ नॉलेज तो आपको होना ही चाहिए। जैसे मान लो आपको केसीसी के बारे में पूछ लिया, किसी फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में पूछ लिया, तो ये तो आपको नॉर्मली चीज़ें बतानी पड़ेगी वहाँ पर। और मौद्रिक नीति हुई, इस टाइप की चीज़ें, मेन ब्रीफ नॉलेज जो है वो पढ़ लीजिए। और मेन तो कॉन्फिडेंट आपको रहना है वहाँ पर। मेन है कॉन्फिडेंस का ही खेल है इंटरव्यू, यही बोलना चाहूँगा। तो सर, आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।